एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से बुक कराइएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पार्टनर पे फोकस करना है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है कैंडल की फ्लेम को देखकर। ठीक है, तो अच्छे से कैंडल की फ्लेम देखिए, उनका नाम लीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, सीक्रेट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। सीक्रेट फीलिंग्स क्या है उनकी। ओके, मुझे आप दोनों ना यहाँ पर पहले ही एनर्जी जो दिख रही है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप दोनों। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आपके पार्टनर इगोइस्टिक पर्सन है, दिख रहा है, बहुत ईगो है, प्राइडफुल एनर्जी दिख रही है, बहुत प्रैक्टिकल टाइप दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इजीली कभी किया नहीं ना कभी करते हैं, मतलब इनको झुकना पसंद नहीं, अपनी गलतियां देखते नहीं है, अपनी गलतियों को मानते नहीं है। हाँ, ये एनर्जी दिख रही है जहां पर गलतियां इनकी होंगी तो भी नहीं बोलेंगे कि हम मैंने गलत किया, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको लेकर पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही है, क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात करने की इच्छा दिखाई दे रही है, पर जो ईगो है ना वो भी बहुत हाई दिखाई दे रहा है। ईगो की वजह से ये आपसे बात नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे हैं, ये मैं साफ साफ यहां पर देख रही हूं। ठीक है, ईगो बहुत है, हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत छुपा रहे हैं, पर कब तक छुपाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत एग्जॉस्शन वाला भी दिख रहा है। बार बार ना होता है ना, इंसान जब अपनी चीजों को कंट्रोल करे या फिर ना दिखाए ना जताए तो वो अंदर ही अंदर से टूट सा चला जाता है, या फिर अंदर ही अंदर से ना उसकी क्रेविंग और बढ़ जाती है। तो दिख रही है आपके पार्टनर की क्रेविंग आपको लेकर बढ़ रही है, और जो ये ना, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आप अप्रोच करो, आप आ जाओ, आप इनसे कांटेक्ट करो, आप किसी तरीके का इनिशिएट लो, पर आप भी तो नहीं ले रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है, एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, मेरी बहुत इच्छा हो रही है उसको देखने की, उससे बात करने की, उसके साथ कनेक्शन की, बट काश वो ही आ जाती या वो ही आ जाता तो कितना अच्छा हो जाता। यानी कि हाँ, आप अप्रोच करो, ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से अप्रोच मिले, ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से इनकी लाइफ में इनको चेज करो। ठीक है, पर आप नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं और एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ना आप कर रहे हो ना ये करना चाहते हैं, और मन भी कर रहा है, समझ रहे हो, ऐसे अजीब से कश्मकश में फंसे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अजीब सी कश्मकश में फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं। कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, या तो आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में हो सकता है, मंथ का हो सकता है, या फिर कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक भाग्यांक। ठीक है, या आपका भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स मैं देख रही हूँ। यहां पर मुझे मकर राशि दिख रही है, यानी कि कैप्रिकॉन, यहां पर तुला राशि, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुझे एरीज, मेष राशि दिखाई दे रही है। तो ये राशियां रिफ्लेक्ट हो रही हैं हाईलाइटली। ठीक है, ये स्ट्रांगली दिख रही है। वृषभ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि टॉरस। ठीक है, और मिथुन राशि, जिमिनाई भी मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जहां पर यूनिवर्स ने आप दोनों के लिए कुछ डिसाइड किया हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एग्जॉस्ट नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको इनकी तरफ से अप्रोच नहीं मिल रहा। आपको लगता है कि यार ये बहुत इगोइस्टिक है, मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर, ये कभी नहीं आएगा या कभी नहीं आएगी, और आप परेशान होते जा रहे हो, ये सोच सोच के आप एग्जॉस्ट होते जा रहे हो। पर आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है, परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि
क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और प्लान किया है। हाँ, इनके साथ रियूनियन तो प्लान किया ही है, पर एक अलग वे में, क्योंकि आपके पार्टनर अभी आपको कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ तो प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे अप्रोच करूं, वैसे अप्रोच करूं, क्योंकि ये चाहते हैं, मैंने कहा ना, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। तो अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कंप्लीटली आपको याद करते करते परेशान हो जाएंगे, और हाँ, ये एक्शन लेंगे, ठीक है। अब वो एक्शन किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, ये लेना चाहते हैं और ये लेंगे भी आने वाले समय में। तो ऐसे दिख रहा है कि एक सरप्राइज का वेट करो, ये इनसे सरप्राइज मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। अभी तो मुझे ये ईगो में ही दिखाई दे रहा है, अभी तो मुझे वो स्टक एनर्जी तो दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं अभी भले ही आपके सामने गलतियों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से कुछ रियलाइजेशन इनको होना स्टार्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको बदलेंगे, ठीक है। अगर ये बहुत प्राइडफुल है, बहुत घमंडी है, अपनी गलतियों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये डेफिनेटली करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। एक मेजर फ्लक्चुएशन दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इसी महीने कुछ ऐसा मेजर स्टेप ये लें, कुछ तो मुझे दिख रहा है। यस, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मे बी कॉल आ सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का इसी महीने, ठीक है। कॉल आने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि रीडिंग्स टाइमलेस होती है, ये आपको पता है। जब भी आप जिस महीने भी देख रहे हो, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसी महीने यस कॉल आने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात हो सकती है आपकी अपने पार्टनर से, ये दिख रहा है। देखो, मुझे यहाँ पर चांसेस स्ट्रांगली ऐसे दिख रहे हैं ना कि आपके पार्टनर आएंगे तो सही, आपसे बात भी करेंगे, पर अगर आप सोच रहे हो कि ये अपनी गलती को स्वीकारें या आपसे सॉरी बोलें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, आपको क्लोजर दें या कुछ बताएं कि इन्होंने क्यों किया था, किस लिए किया था, मैं पूछूंगी या मैं पूछूंगा तू ऐसे क्यों चले गई मेरी लाइफ से या क्यों चले गया, आपको क्लोजर नहीं मिलेगा। और भी पता है क्या होगा इससे, अगर आप इनको ज्यादा पोक करते गए, एक तरीके से क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते गए, या आप अपना भड़ास, अपना गुस्सा इन पे निकालते गए, ये आएंगे आपकी लाइफ में, और जितनी जल्दी आ रहे हैं उतनी जल्दी आपकी लाइफ से चले भी जाएंगे। ये भी एनर्जी मैं देख रही हूं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये ऐसा कर सकते हैं जिससे, हाँ, अपनी गलती को मतलब नहीं मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और पास्ट तो ये लेकर ही नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं ये सुधरना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि दी शायद सुधरना नहीं चाहता या सुधरना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है, ये सुधरना तो चाहते हैं, पर हाँ, पास्ट को किसी भी तरीके से ये बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं या फिर एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अंदर से रियलाइजेशन है, बट अब आपके सामने नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ना, एक एटीट्यूड, एक ईगो जरूर है, पर आपके पास आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आपके नहीं जाने के बाद भी यही आपको अप्रोच करेंगे। पर अगर आप सोच रहे हो कि बहुत कुछ मैं बोलूंगी, कहूंगी या कहूंगा, मैं क्लैरिफिकेशन मांगूंगा या मांगूंगी, मैं ये सब बोलूंगा या बोलूंगी, तो फिर भूल जाओ। फिर ये आपको किसी भी तरीके से, किसी भी वे में ना, आपको नहीं अप्रोच करने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं नहीं, आपसे ये किसी भी वे में नहीं पूछेंगे, या किसी भी वे में ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे। वो आंसर तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ऊपर से आपकी लाइफ से ये अलग चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में बने रहें, तो यस, आपको क्वेश्चन करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि आंसर मिलना है नहीं, और भी इश्यूज आएंगे, और भी लड़ाई होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अब आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हो ये बने रहें आपकी लाइफ में, ठीक है, आ तो गए, कहीं ना कहीं आपको तो नहीं जाना पड़ा ना, तो आप रहो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने, आप ऐसे नहीं रह सकते हो बिना अपने आंसर्स, जवाब के आंसर्स लिए या जो भी है, तो फिर वो आप देख लो। क्योंकि मैं यहां पर देख रही हूं कुछ लोगों के लिए आते और जाते आपके पार्टनर आएंगे, कुछ टाइम रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर इश्यूज, हाँ, दिख रहा है। तो आपकी मर्जी है, नॉर्मल प्रिटेंड करना है कि क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड करना है, ठीक है, मर्जी आपकी है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सह गए, मतलब सह गए यानी कि जो पास्ट को लेकर आपने कुछ नहीं कहा या चीजें बेहतर चलती रही आप दोनों के बीच में, तो एक नई शुरुआत और कमिटमेंट दिख रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम पर। क्योंकि कहीं ना आप दोनों के पार्टनर और आपके बीच में, जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो एक तूफान चलते हुए
यस, एक प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की बात कर रही हूं मैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप दोनों के बीच में कलेश दिख रहा है, एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लमेटिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, हाँ दिख रहा है इन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। पता है इस आप दोनों के रिलेशनशिप में ज्यादातर प्रॉब्लम इनका ईगो है। बाकी ये कहीं ना कहीं आपको जानते हैं, आपको सामने से अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि ईगो ही है ना, सॉरी नहीं बोलना, सामने से अप्रिशिएट नहीं करना, पर अंदर ही अंदर से दिल ही दिल से आपको बहुत चाहते हैं, ये दिख रहा है, बहुत चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, इमोशनली बहुत ज्यादा फील करते हैं आपको लेकर, आपके साथ हाँ ट्रू लव, फीलिंग्स, कनेक्शन एक स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और फील भी करते हैं, आपके साथ वो जुड़ाव फील करते हैं, पर ईगो है। ठीक है, ईगो की वजह से ही ये एक्सप्रेस नहीं करते, ईगो की वजह से ये रिएक्ट नहीं करते, ईगो की वजह से आप दोनों के रिश्ते को ना ईगो ने खा के रखा है। ऐसा दिख रहा है कि ईगो बहुत बहुत है। ठीक है, आप भी बदले हो कहीं ना कहीं, ये भी बदले हैं, इनकी वजह से आप बदल गए हो, ये भी दिख रहा है। तो बदले हो, आप दोनों में चेंजेस दिख रहे हैं। आप पता है छोटी छोटी चीजों को लेकर लेट गो कर देते थे, आप समझ जाते थे, माफ कर देते थे, अब आपसे नहीं होता है। और ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा, कितना इंसान माफ कर ले, कितना कुछ कर लेना, एक तरफ से कितना कर ले, नहीं हो पाता है। तो वो दिख रहा है आपकी एनर्जी में, नहीं हो पाता है। आप अब चीजें ना आपको अंदर से बहुत सोचने पर, पहले आप नहीं सोचते थे, इतना सोच के भूल जाते थे, चलो कोई नहीं, रात गई बात गई टाइप ना। अब आप ना बहुत सोचते हो, एक छोटी भी चीज हो ना आपको बहुत ऐसा लगता है, बहुत चुभती है, आप बहुत मतलब बहुत सेंसिटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, बहुत सेंसिटिव हो गए हो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है प्रेजेंटली आप फोकस्ड ही नहीं हो किसी चीज में, ऐसा दिख रहा है आप कुछ और ही सोचते हो, खोए से रहते हो, परेशान से रहते हो। बॉडी आपकी है, प्रेजेंट है, ये जहां भी आप हो, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, काम में हो, कहीं पर भी हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं पर भी हो, पर दिमाग स्टेबल नहीं रहता, बस वहीं पर ही अटका रहता है, चीजों में ही रहता है। मतलब बहुत दिल से जुड़े थे आप इनसे, आप ना खोए 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 से दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी सोच रहे हो, ख्यालों की दुनिया में रह रहे हो, ख्यालों में जी रहे हो, उस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपकी। बहुत बहुत लॉस से दिख रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत लॉस्ट, फोकस नहीं कर पाना किसी भी चीज में, ध्यान नहीं देना, इच्छा भी नहीं होना। एक होता ना इंसान को पार्टीज करने का, दोस्तों के साथ जाने का मन, शॉपिंग करने का मन, इच्छा ही नहीं है किसी भी चीज की ना, इच्छा नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लॉस्ट सी एनर्जी दिख रही है मुझे। पता है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो ये कनेक्शन है, ये रिश्ता है जो इन्होंने किया, आप बहुत डीप डाउन इनसे जुड़े थे, ये तोड़ कर रह गया है, आपको रख दिया है। बस आप दिन भर इन्हीं के बारे में सोचते हो, बस इन्हीं को लेकर ही थॉट्स आते रहते हैं, बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो इनको लेकर ना, डीप डाउन बहुत हर्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत हर्ट फील कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सोल को इन्होंने मार दिया, कहीं ना कहीं आपके प्यार को खत्म कर दिया, आप जैसे इंसान थे ना, आपको अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो एनर्जी दिख रही है, बहुत 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 पेन में हो, बहुत ज्यादा पेन में दिखाई दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं किसी चीज का एहसास नहीं होना, दर्द ही दर्द है, कुछ खुशी फील नहीं होना, ये दिख रहा है। आप ना लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपके साथ हुआ इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, या जैसा भी हुआ, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप ना बहुत ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर से ना बिखरे हो, टूटे हो, परेशान हो। तो आपको क्या करना है ना, इतना परेशान नहीं होना है। ठीक है, हील हो जाओ, कंप्लीटली हील हो जाओ, मतलब ना मत इतना परेशान हो। हील होने की जरूरत है, कहीं ना कहीं लेट गो करने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, हो अंदर ही अंदर से डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड से दिखाई दे रहे हो। मैं इनके और मैसेजेस लेती हूँ कार्ड्स के थ्रू, और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं ये कैंडल को बुझा रही हूँ, कुछ इनिशियल्स भी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ। मुझे एल इनिशियल दिख रहा है यहाँ पर, एफ दिख रहा है, टी दिख रहा है, जी दिख रहा है यहाँ पर मुझे, और इनिशियल्स जे दिख रहा है, के दिख रहा है, एम दिख रहा है, एस दिख रहा है,
बी दिख रहा है, ये कुछ इनिशियल्स, डी भी है, ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, मे बी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और, मैं ये बाउल को हटा देती हूँ, इनके कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। आपको ना हील होना है, ठीक है, आपको पास्ट को भूलना है कंप्लीटली, जो भी हुआ जैसा भी हुआ। थोड़ा सा मैं आपके लिए ना एक बार यूनिवर्स की गाइडेंस भी ले लेती हूँ, क्योंकि ये तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो भी ले लेते हैं और कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ मैसेजेस यूनिवर्स के देख लेते हैं, पहले गाइडेंस देख लेते हैं, फिर मैसेजेस देखूंगी। आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, इनको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, इनको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इनकी शंकाएं दूर कीजिए, इनके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ओके, हेल्पफुल पीपल, यहाँ पर है अबंडेंस। ओके, यहाँ पर है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यहाँ पर इट्स अप टू यू। मैंने कहा ना, आपको परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहो, लोगों की हेल्प करो, ज्यादा से ज्यादा गुड कर्मा क्रिएट करो, क्योंकि कर्मा मैंने कहा ना लौट कर आता है, ये आपको भी पता है, चाहे अच्छा करो बुरा करो लौट कर आता है। तो आपको भी आपका कर्मा, गुड कर्मा पे ऑफ होगा, गुड कर्मा आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है बहुत अबंडेंस आते हुए, वैसे भी आपके और भी कर्मास जो हैं, गुड कर्मास, वो आपको मिलेंगे। और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने कहा ना कुछ ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस महीने या कुछ ही महीनों में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं। हाँ, आप बस लेट गो कर दो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, जो हुआ आप माफ कर दो। ठीक है, जो हुआ जैसा भी हुआ, अगर आप इस रिश्ते को चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, माफ तो करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं बाकी आपके ऊपर है, आप जो करोगे वो सही है, और आपके ऊपर आपको जो भी करना है। बाकी यहां पर दिख रहा है आपके फेवर में चीजें होती हुई, अबंडेंस आता हुआ, खुशियां आती हुई। ठीक है, तो लेट गो कर दो, सिंपली खुश रहो और लेट गो कर दो। ठीक है, तो चलिए आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो देख लेते हैं कुछ मैसेजेस, यहाँ पर ये कार्ड्स में ऐसे ही रख लेती हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर है माई लव इज अनकंडीशनल। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं जो इनका प्यार है वो आपके लिए अनकंडीशनल है। ठीक है, आपका प्यार अनकंडीशनल है, एक माइल, और इनका प्यार भी आपके लिए अनकंडीशनल है। आप इनके, यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, आप इनके फ्रेंड से बढ़कर हो, सबसे बढ़कर हो आप इनके लिए। ठीक है, ये कहना चाहते हैं यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तुम शायद मुझे समझ नहीं पा रही हो, या नहीं समझ पा रही हो मैं तुम्हें लेकर कितना फील करता हूं या करती हूं। ठीक है, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती। आई फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन माई पेरेंट्स एंड मी। हो सकता है थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स है कुछ लोगों के लिए। तो ये कहना चाहते हैं कि ये यस अपने पेरेंट्स और आप में नहीं कर पाए, मतलब बैलेंस नहीं बैठा पाए। ठीक है, एक कार्ड और लूंगी। यहां पर है लेट्स वर्क ऑन अवर ड्रीम टुगेदर। चलो साथ में अपने सपनों को पूरा करते हैं, साथ में जो सपने देखे थे उनके लिए जीते हैं। अब अपने सपनों को पूरा करने का समय आ गया। चलो, यहां पर आई डू लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। ठीक है, तो यस, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ हो, आप इनकी दुनिया हो, आप सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।